भारत अगले 30 दिन तक रूस के कच्चे तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी थी। बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत की ऑयल टैंकर्स को गुजरने की छूट मिल गई है। ईरान ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजरायल और यूरोप के लिए ही बंद किया। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की परमिशन दे दी है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते रोजाना लगभग 26 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात और कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का ऐलान महत्वपूर्ण है और साथ ही डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर ही पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवार्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली रूट पर स्पॉट किराया 1,34,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1 लाख रुपए में मिलती थी। मिडिल ईस्ट में जंग के समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में अब आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी सेना बख्तरबंद काफिले के साथ ईरानी सीमा की तरफ बढ़ रही है। इराकी कुर्दिस्तान में होते हुए सेना का काफिला ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, यानी अब जमीनी युद्ध किसी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान ने सीधी वार्निंग दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिकी सेना का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका के जमीनी हालात के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ये अमेरिका और इजरायल के बीच बड़ी तबाही साबित होगा। हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही सीज फायर करेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी करके ईरानी फौजों को टारगेट करने के दावे किए हैं। दावे के मुताबिक हमला ईरान के पश्चिम और सेंट्रल ईरान में किया गया। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि एक टारगेट को निशाना बनाया जाता है और उसमें जोरदार धमाके हो जाते हैं। इस तरह से कई टारगेट को निशाना बनाते हुए वीडियोज जारी किए गए। इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान के आसमान पर उनका कब्जा हो चुका है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इजरायल का दावा यह है कि अब ईरानी मिलिट्री के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमी ने कहा कि एयरफोर्स पिछले 7 दिनों में 2,500 स्ट्राइक कर चुकी है, जिसमें 6,000 बम और मिसाइल ईरान पर गिराए गए हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल में एक बड़ा हमला किया। राजधानी तेल अवीव में क्लस्टर बम से अटैक हुआ। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया और ईरान ने इजरायल में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों में दागी। वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान की लगातार बमबारी जारी है। कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ईरान ने हमले के बाद लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई। ईरान ने अमेरिका को इस बेस पर जबरदस्त हमला किया था, जिसके बाद से वहां पर भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स और आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग की बुझने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में कुवैत में अमेरिकी बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। बीती रात राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद से आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। इजरायल का यह हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ और हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिए। इजरायली टैंक्स लेबनान की सीमा में घुस गए और साथ ही फारकिला में हिजबुल्लाह के साथ झड़प शुरू कर दी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग में यूक्रेन कूद पड़ा है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरब देशों को ईरान के हमलों से बचने में मदद का ऑफर दिया। यूक्रेन का ईरानी शाही ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन को काफी हद तक खुद को बचाया है और ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को इस अटैक से निपटने में मदद का ऑफर दिया। ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया है कि उन्हीं देशों की मदद करेगा जो रूस के खिलाफ उसके साथ हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने
अहिल्याबाई होलकर क्षेत्रीय कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया है कि योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाता है उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रात से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो चुका है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहाट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में आज सुबह ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीम में एक साथ रेड डाली है। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घर और दफ्तर में एजेंसी ने छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस की है। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर के दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके में 28 वर्षीय सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने गुजरात सहित विभिन्न राज्य में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल भेजे थे। उसे स्कूल, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना करके 50 से अधिक धमकी भरे ईमेल भेजे थे।